ओहो, कौन है ये विलन जो हमारी स्वीट सी लव स्टोरी में टांग अड़ा रहा है? आदित्य ने झल्लाकर कहा तो आरोही अपना फोन देखते हुए बोली, कुणाल। लगा ही था, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इसी की टाइमिंग इतनी खराब है। आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, शायद इसे भी पता चल गया कि आप जा रहे हैं। आरोही ने हंसते हुए कहा और फिर फोन उठाकर स्पीकर पर डालते हुए बोली, हाँ कुणाल बोल। अगर आदि की गालियां खत्म हो गई हो तो तुम दोनों प्लीज हॉस्पिटल आओगे? कुणाल ने हंसते हुए कहा तो आदित्य खींचकर बोल पड़ा, यार तू क्यों हर बार मेरी लव स्टोरी में जबरदस्ती का विलन बन जाता है? सिर्फ आज ही का तो वक्त है, आरोही के साथ रहने देना। हाँ हाँ ठीक है, तू आरोही के साथ ही रह। मैं तो वैसे भी तेरा कुछ नहीं लगता हूँ, तो मेरी बात क्यों सुनेगा तू? एक तो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। ऊपर से अब तुझे मुझसे मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं ठीक है, तू उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर, मत आ तू। कुणाल ने झूठा नाटक करते हुए कहा तो आदित्य भावुक होकर बोल पड़ा, सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। नहीं, तू रहने दे, मत आ तू। मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी तुझसे, कुणाल ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे कैसे नहीं करनी, अभी आ रहा हूं मैं, फिर देखता हूं कैसे बात नहीं करता, आदित्य ने कहा तो कुणाल ने हाँ कहकर फोन रख दिया। अपनी बात कैसे मनवानी है ये कोई कुणाल से सीखे, ड्रामेबाज कहीं का। ये सोचकर आरोही हंसने लगी तो आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम क्यों हंस रही हो? बस ऐसे ही, आरोही ने कहा। अच्छा अब हंसना बंद करो और जल्दी चलो वरना कुणाल गुस्सा हो जाएगा, आदित्य ने परेशान होकर कहा तो आरोही हंसते हुए बोली, ओके। तुम फिर हंस रही हो? आदित्य ने घूरते हुए कहा तो आरोही मुस्कुराते हुए बोली, हॉस्पिटल चलिए पता चल जाएगा। आदित्य और आरोही दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां पहुंचकर नर्स ने उन्हें बताया कि कुणाल छत पर है। व्हाट? कुणाल मेरी बातों से इतना अपसेट हो गया कि सुसाइड करने पहुंच गया? आदित्य ने सर पर हाथ रखते हुए कहा तो आरोही हंसते हुए बोली, शट अप आदि, ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। आरोही आदित्य का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले आई और वहां का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरी छत छोटी छोटी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। बीच में आग जल रही थी और आग के चारों तरफ गद्दे पड़े हुए थे जिन पर आदित्य का गिटार रखा हुआ था। वहीं गद्दों के आसपास छोटी छोटी मेजों पर आदित्य की सारे फेवरेट खाने की चीजें रखी हुई थी। आदित्य के ठीक सामने एक बोर्ड रखा था जिस पर कम बैक सून का खूबसूरत सा पोस्टर लगा हुआ था। उस बोर्ड के आसपास ही कुणाल, कृति, शरण्या और स्वयं खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर आदित्य बहुत भावुक हो गया और उसने जाकर कुणाल को कस के गले से लगा लिया। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज होगा, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, क्या करूं यार, कोशिश तो बहुत करता हूं तुझसे नाराज होने की, पर हो नहीं पाता। आई एम सॉरी यार, मेरा इरादा सच में तुझे हर्ट करने का नहीं था, और तू मेरे लिए क्या है ये शायद तू मुझसे भी बेहतर जानता है, आदित्य ने उदास स्वर में कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मैंने तुझे यहाँ बुलाने के लिए ही कहा था। व्हाट? आदित्य ने चौंक कर कहा तो आरोही हंसते हुए बोली, अब आपको पता चला कि मैं क्यों हंस रही थी? मतलब तुम दोनों ने मिलकर ये सब किया? आदित्य ने आरोही और कुणाल की तरफ देखते हुए पूछा तो आरोही मुस्कुराकर बोली, नहीं, किया तो सिर्फ इसने ही है, पर इसकी हरकतों से मुझे भी पता चल गया। चल चल, अब ये खुद की बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना बंद कर, क्योंकि ये सारी तैयारी मैंने आदि, शरण्या और स्वयं के फेयरवेल के लिए की है, तेरी इंटेलिजेंसी की स्पीच सुनने के लिए नहीं, कुणाल ने मुंह बनाकर कहा तो आरोही गुस्से में उसे मारने लगी। उन दोनों के झगड़े के बाद सब हंसते हुए आसपास आकर बैठकर बातें करने लगे। अरे ये यहाँ कैसे आया? आदित्य ने अपना गिटार उठाते हुए कहा तो स्वयं मुस्कुराकर बोला, मैं लाया हूं भाई। क्यों? आदित्य ने पूछा तो कुणाल हंसते हुए बोल पड़ा, क्या क्यों? जाते जाते एक बार तेरी बेसुरी आवाज से सड़ा हुआ गाना झेलना तो बनता है ना, क्योंकि पता नहीं अब कितने दिन के बाद तेरी बेसुरी आवाज सुनना नसीब होगा। कुणाल की बात सुनकर कृति, शरण्या और स्वयं हंसने लगे, पर आदित्य और आरोही उसे गुस्से में घूरने लगे। ओए, कभी तूने खुद का गाना सुना है? एकदम फटे बांस के जैसा जाता है, तुझसे तो बहुत अच्छा गाता हूं मैं, आदित्य ने गुस्से में कहा तो कुणाल हंसते हुए बोल पड़ा, हाँ तो फिर गाना, अब क्या टिकट देकर गाना सुनाएगा? नहीं, तुम लोगों के लिए तो रॉकस्टार आदि फ्री में भी गा सकता है। ये कहते हुए आदित्य ने अपना गिटार उठा लिया और उसे बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे इश्क का ही फितूर है, मैंने जो लिखा था मिटा दिया और तुझको अपना खुदा किया। सब लोग आदित्य के गाने का आनंद लेने लगे। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कृति का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कृति ने भी अपना सर कुणाल के कंधे पर टिका दिया और कुणाल प्यार से उसका सर सहलाने लगा। स्वयं ने भी मुस्कुराकर शरण्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। शरण्या ने शर्माते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और वो दोनों खड़े होकर डांस करने लगे।
डांस करते करते शरण्या ने स्वयं के कंधे पर अपना सर रख लिया और स्वयं ने उसे कमर से कस के पकड़ लिया। आदित्य भी उठकर आरोही के पास आकर बैठ गया। उसे देखकर आरोही ने शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया, जिससे उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। आदित्य ने धीरे से उसके बाल किनारे कर दिए और आरोही मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। इस बार आदित्य की आंखों में आरोही को उससे दूर जाने का दर्द नजर आया, इसीलिए उसने बिना एक पल की भी देरी किए उसे कस के गले से लगा लिया। आदित्य ने भी आरोही को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। आदित्य को दुखी देखकर आरोही की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए आदित्य के आंसू पोंछने लगी।